और इस बीच बड़ी खबर ये है, संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल में एक तरफ जहां मस्जिद को खुद ही गिरा लिया गया, तो वहीं एक अवैध मदरसा है जिस पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। ये अवैध तरीके से मदरसे का निर्माण संभल में किया गया था, जिस पर प्रशासन बार बार नोटिस दे रहा था, और जब इस नोटिस का कोई असर नहीं हुआ तो आज प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है और इस मदरसे को जमींदोज करने का, इसे ध्वस्त करने का काम शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल में दो तस्वीरें आज सामने आई हैं। एक तरफ जहां मदीना मस्जिद, जिसे कल रात ही मस्जिद कमेटी की तरफ से गिरा दिया गया, जमीन को खाली कर दिया गया, सपाट कर दिया गया, तो दूसरी तरफ एक अवैध मदरसे पर भी प्रशासन की नजर थी। इसको लेकर भी बार बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन जब खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासनिक अमला पीला पंजा लेकर पहुंचा, बुलडोजर लेकर पहुंचा, और ये बुलडोजर कार्रवाई इस वक्त संभल में चल रही है। संभल में इस वक्त इस अवैध मदरसे को गिराया जा रहा है। जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं, अवैध तरीके से बनाए गए मदरसे हैं या मस्जिद हैं, उन पर प्रशासन की नजर है। नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है, और जब लोग नहीं मानते हैं तो प्रशासन अपना पीला पंजा लेकर पहुंचता है, यानी बुलडोजर लेकर पहुंचता है, और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संभल में शुरू हो जाती है। ये वही संभल है जो काफी संवेदनशील माना जाता है। ये वही संभल है जहां दंगे की पृष्ठभूमि रही है। इसलिए एक एक कार्रवाई संभल में जब होती है तो भारी पुलिस बल की तैनाती रहती है, ताकि माहौल कोई संभल में ना बिगाड़ पाए। और इसीलिए संभल में एक एक अवैध जो कंस्ट्रक्शन है या जो इलीगल एनक्रोचमेंट है, उस पर पूरी तरीके से इस वक्त योगी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये तस्वीर अभी आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर है एक मदरसे की जो अवैध तरीके से बनाया गया था। इसकी जांच हुई, अवैध तरीके से इसका निर्माण हुआ। जब ये सामने आया तो प्रशासन ने नोटिस दिए। इस नोटिस पर जब कोई जवाब नहीं मिला, तब जाकर प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। देखिए एक एक करके इसके जो पिलर्स हैं, इसकी जो छत हैं, उनको गिराने का काम इस वक्त संभल में किया जा रहा है। दरअसल ये जो मदरसा है, ये सरकारी जमीन पर बनाया गया था। सरकारी जमीन पर कब्जा करके इसका निर्माण किया गया था। और सीधा मैं आपको लिए चलती हूँ, अभय मेरे सहयोगी संभल में हमारे साथ हैं इस वक्त। अभय, जानकारी दीजिए, तस्वीरें दिखाइए इस कार्रवाई के बारे में। देखिए बिल्कुल प्राची, मदीना मस्जिद जो कि खुद ही गिरा ली गई, उससे मात्र 500 से 700 मीटर दूर इसी सलेमपुर सलार गांव जो है, वहां पर ये तकरीबन 1.5 से 2 बीघा जमीन पर अवैध मदरसा यहां पर बनाया हुआ था। अवैध मदरसे के साथ ही कुछ बाहर दुकानों का निर्माण भी किया हुआ था, और ये सरकारी जमीन थी। इसको लेकर भी प्रशासन ने लगातार मदरसे कमेटी को नोटिस दिया, लेकिन इस पर किसी तरीके से मदरसे कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। और यही वजह है कि मदीना मस्जिद पर आज प्रशासन को बुलडोजर चलाना था। हालांकि उसको खुद ही मस्जिद कमेटी के लोगों ने तोड़ दिया। और अगर आप अभी की तस्वीरें देखेंगे तो बिल्कुल पास में जो दूसरी अवैध इमारत थी, यानी कि ये मदरसा था, उसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 बुलडोजर लगाए गए हैं प्राची। फिलहाल इस बाहर के हिस्से को तोड़ा जा रहा है, गेट को तोड़ दिया गया है। इस पूरे मदरसे को तोड़ा जाएगा, और तोड़ने के साथ ही बाद में इसको भी आवासीय योजना के तहत गरीब लोगों को आवंटित किया जाएगा। तो संभल का जो सलेमपुर सालार गांव है, जिसे हाजीपुर गांव भी कहा जाता है, एक कार्रवाई मैं आपको ये दिखा रहा हूं। बुलडोजर नंबर 1 जो कि अंदर का हिस्सा तोड़ रहा है, और दूसरा बुलडोजर, ये देखिए बुलडोजर नंबर 2 जो कि एंट्रेंस पर बने हुआ एक बड़ा गेट था, उस एंट्री को तोड़ा गया, और एंट्री को तोड़ते हुए ये बुलडोजर भी अंदर आ गया है। इस वक्त कितने बुलडोजर काम कर रहे हैं संभल के अंदर? एक बुलडोजर, इसके पीछे दूसरा बुलडोजर, और आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर तीसरा बुलडोजर। इस वक्त अवैध जो मदरसा बना हुआ है उसको तोड़ने की कार्रवाई यहां पर इस वक्त की जा रही है। हाजीपुर गांव जो कि मुख्य जो संभल शहर है उससे तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है, जोया के पास। वहां पर पहले जो मदीना मस्जिद थी उसको लेकर अल्टीमेटम दिया गया था, प्रशासन को आज बुलडोजर चलाना था, लेकिन उसको जब तोड़ दिया गया तो वहां पर गरीब लोगों को 80-80 वर्ग मीटर जो जमीन थी वो आवंटित की गई, प्रमाण पत्र दिए गए उनको आवंटन के,
और उसके तुरंत बाद 500 से 800 मीटर की ठीक दूरी है अभय, पर जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि इसी जिस अवैध पर मदरसे से कई बार 500-700 मीटर की दूरी पर जो अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद थी उसे खुद ध्वस्त वहां के लोगों ने कर दिया। जमीन पूरी तरीके से सपाट हो गई है। गरीब लोगों को पट्टे बांटने का काम शुरू किया जा चुका है। इस इलाके के बारे में जरा जानकारी अभय दीजिए, ये पूरा इलाका कैसा है और अब जब ये बुलडोजर चल रहा है मदरसे पर तो आसपास के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है? देखिए, आसपास के लोगों की अगर बात की जाए प्राची तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम बहुल्य इलाका है और मदीना मस्जिद कमेटी के लोग जो कि जहां पर आवासीय आवंटन पत्र बांट दिए गए उसके बावजूद भी वो लोग बात करने को तैयार नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे प्रशासनिक अधिकारी, मैं आपको दिखा दूं, हमने आपको बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई, ये देखिए पूरी छत गिराई जा रही है, पूरी छत अब गिर रही है, ये पूरी छत गिर गई। ये लाइव तस्वीरें संभल का सलामपुर सालार गांव जो कि हाजीपुर गांव के नाम से भी जाना जाता है, पहले इसके पिलर तोड़े गए और उसके बाद पूरी छत जो है उसको तोड़ दिया गया। ऊपर जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसको भी प्रशासन इस वक्त तोड़ेगा। अब यहां के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं, संभल के डीएम मौजूद हैं राजेंद्र पेसिया, साथ ही जो यहां के एसपी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। इस जमीन के बारे में उनसे भी एक बार बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बाउंड्री को तोड़ा जा रहा है, प्रेमिसेस को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 1.5 से 2 बीघा जो जमीन है प्राची, ये सरकारी जमीन पर कब्जा बना कर सालों पहले यहां पर ये मदरसा बना दिया गया था और उसी मदरसे को यानी कि अवैध जो यहां पर कब्जा किया हुआ था उसको तोड़ने की कार्रवाई इस वक्त यहां पर की जा रही है। और मदीना मस्जिद पर भी जिस तरीके से नोटिस दिया गया था उसी तरीके से इस मदरसे पर भी नोटिस जो है वो दिया गया था। और जब किसी तरह की कार्रवाई हमारे साथ डीएम मौजूद हैं राजेंद्र पेसिया जी, संभल के डीएम हैं, जो कि इस मदरसे के बारे में बताएंगे। सर, मदीना मस्जिद की जो जगह थी जो कि कब्जा करके बनाई थी, वहां पर तो आपने आवंटन बांट दिए 20 परिवारों को, ये कौन सी जमीन है, कितने वर्ग मीटर है, कब इस पर कब्जा करके मदरसा बनाया गया? ये 4000 वर्ग मीटर से ऊपर की भूमि है, जिसमें से लगभग 1500 वर्ग मीटर के ऊपर कब्जा पाया गया है और इस पे बहुत सारी दुकानें बना ली गई थी, कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही थी और आज कब्जा हटा करके इसे पूरी तरह प्लेन किया जाएगा और विभिन्न कार्य के लिए जो भी उपयोगी रहेगा उसके लिए इसका उपयोग निश्चित किया जाएगा। 4000 वर्ग मीटर की ये सरकारी जमीन थी और मुख्य सड़क पर भी है, बहुत बेशकीमती भूमि है ये यहाँ की। सर, कब से कब्जा किया था और कितने हिस्से पर इसके कब्जा करके ये मदरसा और दुकानें बनाएंगे? लगभग 20-25 वर्ष पहले कब्जा किया गया था इसका। इस पर भी आप लोगों ने मदरसे कमेटी के लोगों से बात की, मदीना कमेटी की तरह? मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने स्वयं ध्वस्त किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने ध्वस्त नहीं किया और नोटिस पीरियड कल खत्म हो गया था, इसलिए आज ध्वस्त कर रहे हैं। ठीक है अभय, पहले बातचीत की जाती है, सहमति बनाने की कोशिश की जाती है और जब लोग नहीं मानते, अवैध कब्जा नहीं छोड़ते तो फिर इस तरीके से बुलडोजर गरजता है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है।